हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये ऑफ कोर्स एक जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आप लोगों को। कोई भी मैसेज जो आपको लगे आपके लिए नहीं है वो आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। साथ साथ मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। लेट अस सी गाइस, लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट शुड वी नो हियर। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, साथ साथ आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इसे देखें उस टाइम से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 घंटे होंगे आपको ये रेजोनेट करना चाहिए। So let us begin. The first card we had was the Empress, जो कि reversed में आया था. Now what I am getting from this is आई थिंक आज या इस 24 घंटे में आप काइंड ऑफ जो कर रहे हो लाइफ में, दैट इज़ आप फ्लो के साथ जा रहे हो। आप ज़्यादा डिसीजंस लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपका मेन फोकस है कि जो मुझे इंस्टेंटली फील होगा मैं वही काम करूँगा, मैं वही डिसीजन लूँगा, मैं वही चीज़ करूँगा या करूँगी। आप पहले से कुछ प्लान नहीं करना चाहते, आप पहले से या पॉजिटिव या नेगेटिव सोचना नहीं चाहते। आप बस फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हो, दैट वॉट एवर कम्स माई वे आई विल हैंडल इट लाइक दैट। ये एक तरफ से एक अच्छी चीज़ है कि आप पहले से किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना चाहते, आप पहले से अपने सर पे बैगेज नहीं बढ़ाना चाहते। बट दूसरा ये चीज़ है कि अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आप अपना फुल पोटेंशियल या आप अपना प्रोडक्टिविटी उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जो आप एक प्लान करते तो शायद कर पाते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू जो इस 24 घंटे में अपना पावर नहीं समझ पा रहे हो। आप काइंड ऑफ अपने आपको कमज़ोर नज़र से देख रहे हो। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, थके हुए हो, आपसे अब और नहीं हो रहा है। लाइक देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ ओवरवेलमिंग, एक एनर्जी है जहाँ पर यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते कि यू आर द एम्प्रेस, यू आर द एम्प्रेस। लाइक एम्प्रेस से ज़्यादा आप क्या ही हो सकते हो। बट द थिंग इज़ आप खुद ही उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। आपके पास वो सारा पावर दिया गया है बट आप उस पावर को क्लेम नहीं कर रहे हो, आप उस पावर को रिसीव नहीं कर रहे हो। सब कुछ होने के बावजूद आप अपने आप को ये कह रहे हो या आप अपने दिमाग में ऐसा सोचते हो कि मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे लाइफ में ये नहीं होता, वो नहीं होता। देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट एनर्जी ऑफ मैं थक चुकी हूँ या मैं थक चुका हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा काइंड ऑफ एनर्जी। एंड यूनिवर्स जस्ट वांट्स कि आप अपने पावर को समझे और आप इस एनर्जी से निकले जितना जल्दी हो सके। आप विक्टिम नहीं हो, यू आर द एम्प्रेस या द एम्परर, जेंडर डजेंट मैटर यहाँ पे। यू जस्ट नीड टू क्लेम दैट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगेन देयर इज दिस एनर्जी ऑफ strength that is reversed. I don't know what is happening. Listen, don't take shortcuts. कोई चीज़ शॉर्टकट से कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, ठीक है। शॉर्टकट से कभी भी कोई चीज़ आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं दे सकता। एंड मेजॉरिटी लोग यहाँ पे आई थिंक आज जो आप कोशिश कर रहे हो इज़ टू टेक अ शॉर्टकट, कि किसी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी और के कहे हुए रास्ते पे चलेंगे। अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है या इतना नहीं सोचेंगे। फ्लो में जो आ रहा है वो करेंगे, हीट ऑफ द मोमेंट में जो सही लगा वो करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पेशंस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपने पास सब कुछ होते हुए भी उन चीज़ों को वैल्यू ना करना या अपने आप को कमज़ोर समझना किसी जगह पर, या अपने आप को हमेशा कम वैल्यू देना। ये एक चीज़ है जो इस 24 आवर्स में मुझे दिख रहा है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक, वाई आर यू डूइंग इट? आपको यूनिवर्स सारे हेल्प भेज रहे हैं या सारे साइंस भेज रहे हैं सो दैट यू कैन
मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट सो दैट यू कैन हैव दिस गुड लाइफ। आप अपना पोटेंशियल को इस्तेमाल करो, आप अपना लाइफ को सुधारो, अपना आप जैसे चाहो अपना ज़िंदगी जियो, बट देन आप ही उसको लिमिट कर रहे हो, या आपको ही लग रहा है कि यू डोंट डिज़र्व इट, या कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हो एनर्जेटिकली। मे बी कुछ अनकंडीशनल फ्रेंड्स या कनेक्शंस को रिजेक्ट कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे कुछ ऑफर्स को रिजेक्ट कर रहे हो, कुछ करियर रिलेटेड किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है यू आर नॉट रेडी, या यू डोंट डिज़र्व दिस, या आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, वॉट एवर। सेल्फ विक्टिमाइजेशन एनर्जी, वी हैव द हाई प्रीस्ट हियर। देयर सम ऑफ यू, आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो। स्पिरिट आपको हीलिंग भेजना चाहते हैं। हीलिंग लाइक हेल्थ इशू है या मेंटल हेल्थ इशू है फॉर सम ऑफ यू, एंड स्पिरिट वांट्स कि आपको जो भी लेना है, लाइक जो दवाई लेना है, जो चेकअप्स करवाने हैं, वो तो आप करवाओ, बट स्पिरिट खुद आपको हीलिंग भेजना चाहते हैं बिकॉज दे वांट यू टू बी स्ट्रॉन्ग। आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, ये लोग काइंड ऑफ आपको खुश देखना चाहते हैं, ये लोग आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आपको फिट एंड फाइन देखना चाहते हैं। सो ये जितना हो सके अपने साइड से आपको हील करना चाह रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, या एटलीस्ट आपको इतना समझाना चाह रहे हैं दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके सामने अभी है लाइफ में। सो डोंट फील लाइक कि आप आप 25 साल में 50 साल के जैसा बिहेव कर रहे हो, आई थिंक, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। So spirit wants you to just be in your own energy and not feel a victim. Don't feel like that, आपको अभी सब कुछ करना है, या your time has gone, या आप तो बूढ़े हो गए, या this and that. No, it's not. You still have time. आप जिस भी एज में क्यों ना हो, अगर आप 50 साल के भी हो, universe is just telling you that there is still a lot of time for you to do whatever you want to. आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहे हो, एंड स्पिरिट को ये चीज़ पसंद नहीं है। अपने आप को विक्टिम बना रहे हो, एंड स्पिरिट डजंट लाइक दैट। या द 5 of Wands एनर्जी, लिसन, देयर इज सम टाइप ऑफ अ ग्रुप या लोग, या आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट आप किसी ऐसे लोगों के बीच में हो, या आप अपने आप को ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपके मेन गोल से, आपके मेन डेस्टिनेशन से, आपके मेन फोकस से। बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ टेम्पटेशंस अराउंड यू, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारे टेम्पटेशंस है, जिसे देखते हुए आपको लगे कि लाइक दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग, दिस इज़ सो गुड, या ये इंसान कितना अच्छा है, ये इंसान कितना ये है, वो है, नॉलेजेबल है, या whatever. But the thing is that ये इंसान अपने लाइफ अपने खुद से जी रहा है या जी रही है, पर आप खुद अपने लाइफ को हैम्पर करके आप डिस्ट्रैक्ट होके इस पर्सन के ऊपर अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन तो बस अपना काम कर रही है, बस खुश है, पर आप अपना डिस्ट्रैक्शन बना रहे हो इनको, एंड नुकसान इसमें आप ही का हो रहा है। सो दिस कुड ऑल्सो बी सम फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपको यूनिवर्स कहते हैं दैट इस टाइम पे इतने सारे लोगों को मत अलाउ कीजिए अपने एनर्जी में, इतना इन्फॉर्मेशन, इतना अपने आप को गिव अवे मत कीजिए लोगों के बीच में, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एनर्जी। ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं वो बात का बात है, बट आप अननेसेसरीली इन लोगों की एनर्जी को अपने लाइफ में इनवाइट करके लेके आ रहे हो, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ड्रामा, बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत ज़्यादा एक भीड़, काइंड ऑफ क्राउडेड एनर्जी हो गया है आपके लाइफ में, बिजी हो गया है आपका एनर्जी, बिकॉज ये लोगों का भीड़ जम गया है। एंड स्पिरिट इज़ लाइक नो, एवरीबडी, यू डजंट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, एवरीबडी हियर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप अपना फोकस से मत हटिए। देयर इज़ समथिंग जो आप कर रहे हो दैट इज़ लाइक अ डिस्ट्रैक्शन। इट्स लाइक आप कुछ ऐसा फॉलो करने लगे हो, कुछ ऐसे चीज़ों के पीछे भागने लगे हो, या ऐसी चीज़ों को अलाउ करने लगे हो जो आपके अपने फोकस से आपको ही दूर करता है, या आपका फोकस काइंड ऑफ भटका दे रहा है कहीं ना कहीं पर।
एंड फोकस से मेरा मतलब है कि सिर्फ करियर वाला फोकस ही नहीं, इन जनरल आपके लाइफ वाला फोकस, लाइक आप कैसे हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, आप एज अ पर्सन कैसे हो, या आप ज़िंदगी में अपने करियर में क्या करना चाहते हो, अपने फैमिली लाइफ में क्या करना चाहते हो, कोई भी चीज़ हो। सो मेन एक फोकस जो होता है ना, इंसान जो सोच के रखता है कुछ पॉजिटिव अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर, अपनी फैमिली, अपना हेल्थ, वट एवर, एंड वहाँ से कहीं ना कहीं आप भटक रहे हो बिकॉज ऑफ ऑल दिस। या 4 ऑफ पेंटिकल्स, या आई थिंक दिस इज़ अ टाइम जब यूनिवर्स, स्पिरिट आपको एक ही चीज़ कहेंगे इस 24 घंटे में कि आप चीज़ों को समेटना शुरू कर दो, चीज़ों को समेटना शुरू कर दो, अपनी एनर्जी को समेटो, अपने पावर को अपने लाइक क्लेम बैक करो अपने हाथों में, एंड यू डू योर थिंग। ठीक है, इन लोगों को भाई दरवाजे के बाहर रखिए। देर आर पीपल जो डिज़र्व नहीं करते हैं आपके घर पे आना, बट आप इन्हें इनवाइट कर करके लेके आ रहे हो कि हाँ आओ आओ आओ, यू नो, आई एम ऑल अवेलेबल, आई एम ऑल हियर, आई हैव एवरीथिंग टू शो यू, आई हैव एवरीथिंग टू गिव यू, कम इनसाइड। नो, अपना देखो, अपना समेटो, बी अ लिटिल सेल्फ सेंटर्ड। आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हो कि अपने बारे में क्या सोचना, कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो आप सेल्फिश। अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपने आप का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं होता है। लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी टाइम यू आर वेरी अवेलेबल, एवरी टाइम यू आर गिविंग अवे समथिंग, किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी का बात सुन रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी के साथ मिलने जा रहे हो क्योंकि वो इंसान फ्री है तो आप भी चले गए, इट्स नॉट वर्थ इट। सो यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इट्स अ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी एक्चुअली में हो रहा है, लाइक हो रहा है, बट एक्चुअली में सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगा जब आप अपने आप को थोड़ा सा हर्मिट एनर्जी में लेके आओगे, लाइक आप अपने आप को थोड़ा सा विदड्रॉ करोगे, अपने साथ ज़्यादा टाइम बिताना, अपने मेंटल स्टेट को बहुत स्टेबल बनाना। आज जो लोग इस वीडियो को देखोगे या बाद में जब भी देखोगे, रेजोनेट करोगे, आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। मेडिटेशन या तो योगा, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ऑल्सो क्लेंजिंग की ज़रूरत है, या तो ये क्लेंजिंग इन द सेंस हाइजीन की बात हो रही है, बॉडी का क्लेंजिंग, हाइजीन मेंटेन करना अपने बॉडी में, प्रॉपर डाइट, क्लीन डाइट, ताकि कोई भी इंटरनल बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रहा है, हेल्थ इशू, वो ना हो। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हाइजीन, मेडिटेशन या योगा, या फिर अपने एनवायरनमेंट को क्लेंस करना, जैसे कि कुछ लोग सेज बर्न कर सकते हैं, कुछ लोग इंसेंस बर्न कर सकते हैं, कुछ लोग देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक कुछ क्रिस्टल वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डू वॉट एवर यू फील गुड, कोई भी होम रेमेडीज़ भी आप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, बट जस्ट क्लेंस वॉट एवर यू आर डूइंग, लाइक क्लेंस योर स्पेस, क्लेंस योर लाइफ, क्लेंस योर एनर्जी, अपने बॉडी का ख्याल रखो, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, क्लेंस क्लेंस क्लेंस, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। भीड़ हो गया है आपके लाइफ में, भीड़ जम गया है चीज़ों का, लोगों का, प्रॉब्लम्स का, ड्रामा, एवरीथिंग इज लाइक मेस्ड अप। सो समेटना अभी से शुरू कर दो, राइट नाउ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर चैनल्ड मैसेजेस, जो भी स्पिरिट हमें देना चाहे आज। एंड ये जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ चैनल मैसेजेस के टाइम पे, दैट आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप थोड़ा सा और टाइम ले सकते हो, अपने कोई भी सवाल जो आप करना चाहते हो यूनिवर्स से या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन से, वो आप अपने मन में कर सकते हो इस टाइम पे। एंड मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी, हो सकता है उसमें से कुछ आपको रेजोनेट कर जाए, बट सिंस ये चैनल्ड मैसेजेस है तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक ही होगा, ये हर किसी को उतना आसानी से रेजोनेट नहीं करेगा, जिसके लिए जो मैसेज होगा मोस्टली उन्हीं लोगों को ये रेजोनेट करेगा। ठीक है, सो यू कैन पॉज द वीडियो इफ़ यू फील लाइक, एंड आई विल टेक सम मैसेजेस आउट। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो। वी हैव फर्स्ट 3 cards. The 9 of Cups energy, we have the 7 of Swords and the Justice. आप किसी चीज़ को चाह रहे हो एंड सडनली आपको वहाँ पे ब्लॉकेजेस दिख जाए, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सडनली वो चीज़ आपसे छिन जाए, ऐसा अगर हुआ है आपके साथ, या लाइक आपको लगा था कि यू आर मेंट फॉर समथिंग, यू वांट टू गेट समथिंग, आप कुछ डिज़ायर कर रहे थे एंड
चीज़ें आपके हिसाब से ना हो। इट्स लाइक यूनिवर्स इज सेंडिंग यू सम टाइप ऑफ अ प्रोटेक्शन, ठीक है, बट आपको वो प्रोटेक्शन ऐसे लग सकता है कि ये मेरे लिए एक रिजेक्शन है, ये मेरे लिए एक ब्लॉकेज है, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली में ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन है। आपने किसी ऐसे इंसान को या ऐसे सिचुएशन को मे बी मैनिफेस्ट करने जा रहे थे या कर रहे हो मे बी, जहाँ पर बाहर से ऊपर से जितना आपको दिख रहा है उतना सब कुछ तो ठीक है, बट पीठ पीछे इसमें कहानी बहुत गहरी है जो आपको नहीं पता, ठीक है। सो मे बी जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको नहीं पता बट आपकी स्पिरिचुअल टीम को पता है। इस पर्सन के सारे कांड, इस पर्सन की सारी चीज़ें, इस पर्सन की सारी इंटेंशंस वगैरह वगैरह। अगर ये कोई सिचुएशन है तो आपने इसे मैनिफेस्ट किया है बस इसका अच्छा साइड देख के, एंड आपने इसका नेगेटिव साइड देखा ही नहीं है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि वेट, पॉज, स्टॉप, वी आर प्रोटेक्टिंग यू। बिकॉज अगर ये चीज़ आप मैनिफेस्ट सच में कर लेते तो फिर आपको और भी दिक्कतें फेस करना पड़ता, आपको और भी ज़्यादा अंधेरे में जाना पड़ता। एंड नाउ स्पिरिट इज़ लाइक, या तो ये चीज़ आपको इस चीज़ को ब्लॉक किया जा रहा है या तो इस चीज़ को डिले किया जा रहा है, कि पहले कुछ चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको ये चीज़ मिलेगी, उसके बाद ही आपको ये आपका मैनिफेस्टेशन जो है आप तक पहुँचेगी। तब तक के लिए इसे रोका जा रहा है, इसे होल्ड पे रखा जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ों का क्लियर आउट होना ज़रूरी है पहले। एंड फॉर सम ऑफ यू अगर ये ब्लॉक किया जा रहा है, अगर कुछ चीज़ है जो आपके हिसाब से हो ही नहीं रहा है, उसे कुछ रिजेक्शंस अगर आप फेस कर रहे हो, तो जस्ट नो दैट इट इज़ सम टाइप ऑफ अ प्रोटेक्शन, ठीक है, फॉर अ बेटर पर्पस, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो आपके बराबरी के नहीं है, दिस इज़ समथिंग जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, ना ही कभी हो सकता है। एंड दिस इज़ अ टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ठीक है। आप अगर ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें या अगर आप ऐसे एनर्जीज़ में अटके रह गए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है। सो बेसिकली उतना गहरा सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो जानना ज़रूरी है दिस इज़ अ प्रोटेक्शन जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। या तो कुछ चीज़ें डिले अगर हो रही है तो वो आपका प्रोटेक्शन है, अगर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रहा है तो वो भी आपका प्रोटेक्शन है। ओके, now let's move on to the next channeled message here. What else? Okay, we have the Lovers, and the Queen of Cups energy. See, somebody here, someone, something. This is so sweet. Like for some of you, आप finally एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो who is going to love you unconditionally, या जो आपको I'm hearing who will who will fix your broken pieces. आप एक ऐसे सिचुएशन में हो, एंड लिसन, दिस कुड बी अ लवर, दिस कुड बी अ फ्रेंड ऑल्सो। ये कोई भी इंसान किसी भी रूप में आ सकते हैं, एज अ फ्रेंड आ सकते हैं, एज अ पार्टनर आ सकते हैं, बट ये जो भी है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू शो यू दैट आप कितने वैल्यूएबल हो, प्रेशियस हो, या आपको अनकंडीशनली भी प्यार किया जा सकता है, जो मे बी आप खुद के बारे में बिलीव नहीं करते हो। यू फील लाइक मे बी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, मे बी आपके खुद के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से यू फील लाइक मुझे प्यार नहीं किया जा सकता, या मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, कमी है, वट एवर। एंड मे बी आप बस ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे मेंटली आप बहुत टूट चुके हो, आप उस जगह पे हो ही नहीं जहाँ पे आप प्यार के बारे में सोचो, बिकॉज आप इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो चुके हो। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग इन टू एक्चुअली मेक यू फील बेटर, टू मेक यू रियलाइज कि आप आप डिज़र्विंग हो। बिकॉज पास्ट में कुछ लोग आपको ये फील करवा के गए हैं दैट आप डिज़र्व नहीं करते हो।
आप प्यार डिज़र्व नहीं करते, या आप सुंदर नहीं हो, या आप में कुछ कमी है, या आप ये है वो है. सो लोग आपको ऐसा महसूस करवा के गए हैं आपके पास्ट में, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग टू शो द रियल साइड, टू शो दैट व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव, जो आपने कभी भी शायद एक्सपीरियंस ही नहीं किया है. So whoever this is an important person, and for some of you this is coming in as a love situation, a new love situation, but for some of you this could also be like a friend, companion, who will be just coming in for you. ये पर्सन ऐसे तो बहुत सिंपल होंगे, सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, बहुत लोगों का ख्याल रखते हैं, बहुत काइंड हार्टेड, कंपैशनेट है, एंड बहुत एक्सट्रोवर्टेड है. इन्हें बात करना बहुत पसंद है, और इनकी जो बातें हैं वो बहुत हीलिंग एक एनर्जी देती है. ठीक है. व्हाट एल्स इज देयर. सो बेसिकली जो लोग कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो या यूनिवर्स से पूछ रहे हो दैट वेदर देर इज़ समबडी आउट देयर, कभी भी आप क्या कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर पाएंगे, कभी भी ऐसे पर्सन से क्या आपकी मुलाकात होगी, द आंसर इज़ येस. द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी रिवर्स्ड है, एंड द स्टार. Look at the brighter side. Ooh, the sun. The moment I said look at the brighter side, like bottom deck energy मैंने देखा, and it was the sun. So listen guys, जो जिन लोगों के मन में भी ये सवाल है that am I going to make it, am I going to be successful, क्या मैं खुश रह पाऊँगा, क्या मैं इस अंधेरे से निकल पाऊँगी, क्या मेरे लिए कुछ अच्छा है ज़िंदगी में. Yes, 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 yes. Just just believe in it. Believe करना पहले ज़रूरी है that you will receive something better, you deserve something better, you want, like you can do it. because क्या है कि I see the good part is यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फाइनली एक नेगेटिविटी से निकल कर अपने ऊपर भरोसा करने लगे हैं, अपना सेल्फ लव जर्नी शुरू कर चुके हैं, अपने आप को प्रायोरिटी बनाने लगे हैं. कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे, एंड ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है. एंड मे बी दिस इज़ लाइक अ सेल्फ डाउट सिचुएशन कि आपने हीलिंग शुरू तो कर दिया है, आप अपना ज़िंदगी शुरू तो कर दिए हो, बट देयर इज़ स्टिल दिस क्वेश्चन कि एम आई वर्थ इट, क्या सच में ये हो रहा है, क्या मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या ये हो पाएगा, इज़ दिस समथिंग जो मैं मेरा डेस्टिनी में है, या फिर मैं फिर से टूट जाऊँगी, मैं फिर से बिखर जाऊँगी. द आंसर इज़ नहीं, बिकॉज आपने जो नया जर्नी शुरू किया है, ये जो भी आप अंधेरे से बाहर अपने आप को निकाले हो, एंड आपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया है, वट एवर दिस इज़, इट विल वर्क आउट फॉर यू. आप भरोसा रखिए दैट अच्छे टाइम्स आपको देखने को मिलेगा, सक्सेस आपके लाइफ में आएगा, आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसका आप हमेशा से सपना देखते थे, बट आप उसके हकदार भी है. तो ये बिलीव करना इम्पॉर्टेंट है. सपने को सिर्फ सपने की तरह मत देखिए, ये सोचिए कि आप हकदार है, आपको मिल सकता है, आपका हक है उस सपने के ऊपर. सो दैट इज़ हाउ यू विल मैनिफेस्ट दिस ब्लेसिंग, या ये जो बेटर टाइम्स जो आने वाले हैं आपके लिए. सो जस्ट बी हैप्पी, बी इन दिस हैप्पी एनर्जी, सेलिब्रेट कीजिए अपने आप को, एवरी डे टेक इट एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी. पॉजिटिविटी रखने की कोशिश कीजिए अपने मन में, एंड द चेंज विल कम ऑटोमेटिकली. Okay, so that is the energy for the day here guys. Those are the things that I'm seeing for you, and I hope that ये आपको resonate करे and it helps you through. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, like, share, comment and subscribe if you are new here. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और reading के साथ. Till then, take care and goodbye.